कोरोना की जो हालत देश में है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप जानते हैं कि कैसा त्राही त्राही मचा हुआ है। दिल्ली में भी लॉकडाउन मतलब संपूर्ण लॉकडाउन तक की सोची जा रही है। मतलब वो नौबत है जहाँ ये सोचा जा रहा है कि भाई संपूर्ण लॉकडाउन लगा दो। इतनी बुरी स्थिति है और उसके बावजूद बच्चा हिम्मत करके पेपर देने जा रहा है 12 तारीख से लगातार। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पेपर देने नहीं जा पाए, जिनका पेपर अभी तक छूट गया। तो क्या एक सरकारी संस्था का इतना फर्ज नहीं है कि वो ऐसा कोई नोटिस निकाले? मान लेते हैं कि वो पेपर पोस्टपोन नहीं कर रही, तो उसको इतना नोटिस तो निकालना चाहिए कि जिन बच्चों का एग्जाम रह जा रहा है किन्हीं कारणवश, उनका एग्जाम हम दोबारा लेंगे। आपको नहीं लगता? मेरी एक एक बात को आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर जिन बच्चों का एग्जाम छूट गया, जो नहीं जा पाए, जिनका सेंटर दूर था, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है, बुखार उनको आया हुआ है या उनको खुद कोरोना हुआ है, वो कैसे एग्जाम देने जाएं? इसके लिए कोई नोटिस नहीं निकाला गया। ये कितना गलत है। दूसरी बात, बंगाल में चुनाव की वजह से उनका पेपर, जिन्होंने भी बंगाल सेंटर डाला है, आपको मालूम होगा 21 और 22 मई को होगा। इसका मतलब 21 और 22 मई से पहले रिजल्ट तो वैसे ही नहीं निकलेगा। अगर हम ये सोचें कि पेपर अभी निपट जाएगा और तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि अभी 21 और 22 मई को बंगाल वालों का, जिन्होंने सेंटर चुना है, एग्जाम होगा। तो क्या जो अभी पेपर जिनका बच गया था, क्या उस दौरान नहीं कराया जा सकता? ऐसी क्या इमरजेंसी है, क्या इतनी जल्दी जॉब देने की है लोगों को कि हम कोरोना के इतने खराब हालातों में भी एग्जाम? इसका मतलब कि तो ये हुआ कि हम बस फॉर्मेलिटी करना चाहते हैं कि जिसका एग्जाम होगा ठीक है, जिसका नहीं होगा हमें कोई मतलब नहीं है। अरे एग्जाम आपने रख दिया, सरकार का या सरकारी संस्था का ये भी तो फर्ज है कि उसके अकॉर्डिंग हालात है या नहीं। बचपन में भी हम लोगों का पेपर, जब कभी मिड सेम एग्जाम हुआ या कोई छोटे मोटे, मैं एक छोटे से टेस्ट की बात कर लेता हूं कि मान लेते हैं बचपन में हम 8th क्लास में पढ़ते थे, टेस्ट है आज, लेकिन उस दिन बहुत बारिश पड़ गई, 12 बच्चे ही आए, तो एग्जाम नहीं लेता था टीचर, कह देता था आज हालत नहीं है, सारे बच्चे नहीं आए, ठीक है टेस्ट कल होगा। तो अगर हालात नहीं है एग्जाम लेने के तो पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि बच्चों में बहुत भय व्याप्त है। बच्चों को छोड़िए, हम में व्याप्त है। मैं अपने घर से बाहर सब्जी लेने तक नहीं जा रहा, डर लग रहा है। किसी को भी खांसी आ जाती है, 2 बार मैंने कोविड करा लिया इस डर से। ऊपर से टीवी में, न्यूज में, सोशल मीडिया पे कितना दिखा जा रहा है कि किसी के पिताजी हॉस्पिटल के बाहर ही खत्म हो गए, इस तरीके की स्थिति है। तो आदमी को डर तो लगता है ना। तो हम बस एग्जाम लेने पे लगे हुए हैं। अब बहुत ज्यादा हालत जब खराब हो रही है देश की, और अभी तक हम यही वेट कर रहे थे कि भाई CHL SSC पोस्टपोन करेगा, बट उनकी ऐसी मनसा कोई नहीं है। आप SSC ऑफिस में फोन करके पूछिए, वो साफ कहते हैं हमारी कोई मनसा पोस्टपोन करने की नहीं है। आप 5 दिन के अंदर रिजल्ट निकाल के 6ठे दिन ज्वाइनिंग देने वाले हैं क्या? तो बता दीजिए भाई। तो ये एग्जाम मेरे हिसाब से पोस्टपोन होना चाहिए। और जिन भी बच्चों का अभी रह गया है, पिछले कुछ 6-7 दिनों के अंदर जितने भी बच्चों का रह गया है, वो सेंटर टाइम से नहीं पहुंच पाए या किसी और वजह से वो सेंटर नहीं पहुंच पाए, लॉकडाउन या किसी भी वजह से, उनका एग्जाम भी दोबारा होना चाहिए, ये मैं चाहता हूं। तो CHSL को पोस्टपोन भी होना चाहिए। आज 7 बजे एक बार ट्वीट करिएगा CHSL पोस्टपोन, जो मैंने लिखा हुआ है टाइटल में 2020, क्योंकि अब हद हो गई तो हमें आके बोलना पड़ा। मतलब हमें ये लगता है क्या ये हमारी जिम्मेदारियां बन गई हैं कि हम हर बार आके ये बोले? बताओ आप। अब तक ना बोलने की वजह यही थी कि भाई सब टीचर यही सोच रहे थे, हम सब बात कर रहे थे कि यार SSC को अपने आप सोचना चाहिए। सारे एग्जाम्स पे बात हो गई, 10th का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, 12th का एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया, और नहीं CHSL वालों को क्या है कि नहीं तुम दो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है भाई। पोस्टपोन होना चाहिए एग्जाम, एकदम होना चाहिए। ये वीडियो को SSC वालों तक पहुंचाओ, सरकार तक पहुंचाओ कि इन हालातों में भी पेपर चल रहे हैं। एक सेंटर पे 200-250 कुछ बच्चे तो एक साथ जमा हो रहे होंगे। एक तरफ जहां आप लॉकडाउन लगाने की बात कर रहे हो, तो वो भी इतनी सख्ती से कि कोई यहां से वहां नहीं हिलेगा। बच्चा कैसे अपने सेंटर पहुंचेगा? थोड़ा सा तो रहम खाओ। हम रास्ता भी बंद कर देंगे और तुम्हारा उधर जाना भी जरूरी है, ये कौन सी बात हुई? मैं शादी भी तुमसे नहीं करूंगी, प्यार तुम्ही से करना है। ये तो जिंदगी के साथ खेलने वाली बात हो गई ना। नहीं, पोस्टपोन होना चाहिए। और जो बच्चे, या ऐसा कर दो कि भाई ठीक है, आप जितने बच्चों का, हम तो कह रहे हैं ठीक है आप पोस्टपोन मत करो, आप ये कर दो जितने बच्चे पहुंच जा रहे हैं और जो एग्जाम दे रहे हैं
बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं दे पा रहे हैं उनका हम बाद में लेंगे, बात खत्म। आप इतनी सी बात बोल दो कि जब बंगाल वालों का एग्जाम होगा 21-22 मई को, तब हम उनका एग्जाम ले लेंगे, सीधी सीधी बात है। भाई कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये कह रहे होंगे कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है, अब मैं नहीं चाहता कि पेपर लेट हो, मेरा गणित निकल निकल के बाहर आ रहा है उल्टियों की तरह। ऐसे बहुत से बच्चे हो सकते हैं, तो आप उनके साथ भी गलत नहीं होगा। जिनका पेपर जो देना चाहते हैं उनका पेपर ले लीजिए, अगर पोस्टपोन नहीं करना। और बाकी ये कह दीजिए कि जो भी पेपर नहीं देना चाहते हैं एक फॉर्म बना लीजिए, वो रिपोर्ट कर दें एसएससी को कि ये मेरा रोल नंबर है और मैं पेपर देने नहीं गया, आपके पास डेटा आ जाएगा, उनका एडमिट कार्ड दोबारा जारी करके मई में एग्जाम ले लीजिए। भाई यही मतलब है इस बात का।